हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट संख्या 4। इससे पहले हम 3 करवा दिए हैं और यह बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो एक डेट जारी किया गया है अगस्त 2024 से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और ये किरण पब्लिकेशन का है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। प्रैक्टिस वर्कबुक है और इसमें टोटल 25 सेट है और यह चौथा सेट है। अभी हम लोग चौथा सेट को करेंगे और इसे आप लोग अच्छे से लगाइए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, तभी फ़ायदा होगा सेट लगाने से। और आधा अधूरे लगाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आइडिया नहीं उठेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट जो है अच्छे से लगाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। तो अभी हम लोग 4 को करेंगे और आप लोग इसको पूरा वॉच कीजिए। और कितना आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। पहला प्रश्न है हिंदी का, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से देखिए, ऑप्शन नंबर 2 का वाक्य शुद्ध है। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? यह वाक्य शुद्ध है। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? ये जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तुष्टीकरण। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुष्टीकरण। 3 नंबर प्रश्न है, विभावरी का अंतिम प्रहार है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े, यानी ये जो है गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा रात्रि। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रात्रि। 4 नंबर प्रश्न है, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह डैश है। तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह क्या होता है? तो ये होता है निंदनीय। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निंदनीय। 5 नंबर का प्रश्न है, अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द है, क्या है? तो इसके लिए अनेक शब्द है, एक दूसरे पर आश्रित होना। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट नो वाई यू आर एंग्री विथ मी। तो इसका अनुवाद क्या होगा? देखिए, इसका होगा आपको इंग्लिश का हिंदी अनुवाद, पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रीतवाचक। 8 नंबर प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का जो है विलोम शब्द है आपका क्षणिक। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्षणिक। 9 नंबर प्रश्न है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी? तो ये दिया आपको मगरमच्छों से। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 10 नंबर प्रश्न है, लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो इसमें जो है राग गीत जो है ये लोकगीत का भेद नहीं है। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 11 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ये अपनाया है पोता के माध्यम से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोता के माध्यम से। 12 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी से स्टार्ट है आपका। 3 sentences are given below. Identify the kind of adverb which has been used in this sentence. सीता sang sweetly, Ram
क्रीड लाउडली, द सिक्स फाउट ब्रेवली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। 13 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट जंप्ड डैश द चेयर। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रॉम द चेयर। 14 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम विच इज इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सन इन लॉज। 15 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वी शुड ट्राई टू वीड आउट करप्शन। 16 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिस्टर राकेश हैज टॉफ इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। इनहैंसिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिड्यूसिंग। 18 नंबर प्रश्न, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कीवर्ड्स लेवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो 18 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन दैट पीपल आर लिविंग लॉन्गर। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एडवांसेस इन द सोशल। देखिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ ब्लर हो गया है, इसे हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन दैट पीपल आर लिविंग लॉन्गर। तो 19 नंबर का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में है, देखिए, एडवांसेज इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बीस नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द नेतरहार्ट्स फिलोसफी। तो इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर 1, एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग ब्रेड अलोंग। ऑप्शन नंबर 1। इसका सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, 21 नंबर से स्टार्ट है। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है क्या है। तो इसका अर्थ है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। 22 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो ये क्या है? शुंग वंश ने। 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शुंग वंश। 23 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं 12 सदस्य को नामित किया जाता है। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 12। 24 नंबर प्रश्न, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। तो यह किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
25 नंबर प्रश्न है, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु रामदास। 26 नंबर प्रश्न, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वो कौन था? तो वे था आपको चीन। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीन। 27 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? तो ये आपको अनाईमुड़ी। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनाईमुड़ी। 28 नंबर प्रश्न, किस नदी में मेटूर बांध स्थित है? ये होगा कावेरी नदी में जो है मेटूर बांध स्थित है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कावेरी नदी। 29 नंबर प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? ये वोल्गा। वोल्गा जो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 30 नंबर प्रश्न, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? यह कथन है GDH कोल का। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 31 नंबर प्रश्न, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? तो ये जो आरंभ जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ये लिखा था बाबर और जहांगीर ने। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाबर और जहांगीर। 33 नंबर प्रश्न, नॉर्वे के तट एक उदाहरण किसका? ये उदाहरण आपको फ्योर्ड तट का। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्योर्ड तट। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो देखिए मारवाड़ उत्सव ये मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? ये होगा आपको स्विट्जरलैंड। युग्म जो है ये गलत है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्विट्जरलैंड। देखिए बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है, तो यहाँ जिनेवा नहीं होगा, यहाँ होगा क्या होगा बर्न। 36 नंबर प्रश्न है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? तो ये आपको है चारुलता। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2, चारुलता। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना RK नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये जो आपको गार्डनर। 37 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, गार्डनर। 38 नंबर प्रश्न है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको श्री मावो भंडार नायके। 38 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 39 नंबर प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है? ये जो है कर्नाटक के साथ। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। 40 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह देश है आपका वेटिकन सिटी। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेटिकन सिटी। 41 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये शहर आपको डिब्रूगढ़। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिब्रूगढ़। 42 नंबर प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की? ये किया एडोल्फ हिटलर 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में अपने फुरेह बंकर में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1945। यहाँ होगा 30 अप्रैल 1945 को।
43 नंबर प्रश्न, हुमायूं यानी इसका जो शासनकाल है 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये जो आपको ये किस वंश का शासक था, ये था मुगल वंश का। 43 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 मुगल वंश। 44 नंबर प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगत्जे। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। 45 नंबर प्रश्न है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो ये आपको मत देने का अधिकार। 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 मत देने का अधिकार। 46 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है किससे? तो ये मिलेगी आपको हम्पी से। 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 हम्पी। 47 नंबर प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर। 48 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है कहाँ से? तो इसका उद्गम हुआ है आपको आंध्र प्रदेश में। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है क्या है? तो 7वीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3। 50 नंबर प्रश्न, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है? तो ये होगा आपको कर्नल। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 कर्नल। 51 नंबर प्रश्न, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था? ये किया था आपको लॉर्ड डलहौजी। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी। 52 नंबर प्रश्न है, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है कहाँ? 52 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना। 53 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो ये होगा आपको 131 सीट। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 131। 54 नंबर प्रश्न है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? तो ये पता चला है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। 55 नंबर प्रश्न, भारत में संभावित तेल स्रोत हैं? तो ये आपको जैसे तमिलनाडु में, असम में, गुजरात में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी है। 56 नंबर प्रश्न, बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ये हुआ है सन 1970 ईस्वी में। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। 57 नंबर प्रश्न, बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है परसौनी चौक सीतामढ़ी में। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3। 58 नंबर प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? ये इसमें होगा जदयू, ऑप्शन नंबर 2। 59 नंबर प्रश्न, बिहार के सोनपुर मेला किस दिन आयोजित होता है? तो ये आयोजित होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा के दिन। 60 नंबर प्रश्न, बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्र में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? इसमें हुआ है बिहार का सामान्य जीवन। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। अब है इसमें 61 नंबर से जो स्टार्ट होगा सामान्य ज्ञान का प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के
सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था मस्कट। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मस्कट। 62 नंबर प्रश्न, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी? तो ये हुआ था आपको एथेंस में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एथेंस। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो ये होगा पाठ को संपादित करना। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पाठ को संपादित करना। 64 नंबर प्रश्न, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये होगा आपको नीरजा भनोट। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीरजा भनोट। 65 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? तो ये है आपको कर्नाटक। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। 66 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार %% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो ये होगा 63.82। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो ये थे आपको चित्तरंजन दास। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तरंजन दास। 68 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो ये होगा आपको भाग 5। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भाग 5। 69 नंबर प्रश्न है, रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको कर्नाटक में। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। 70 नंबर प्रश्न है, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका प्रमुख उपयोग है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 71 नंबर प्रश्न है, दो रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद P बनाते हैं, जैसे X + Y समीकरण P। तो यहाँ देखिए X एवं Y को सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्न में से क्या सत्य है? पहला जैसे है P एक यौगिक है, दूसरा है X एवं Y एक यौगिक है। चौथा कथन है P की एक निश्चित संरचना है। तो इसका राइट आंसर होगा 71 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 1 3 4। 72 नंबर प्रश्न है, एक आयन m⁻³ में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, तत्व m की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्रमशः है, क्या है? तो ये होगा 13 और 27। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 73 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें से गैस निकलेगी आपको CO2। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 CO2। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बताइए। तो इसका प्रकृति होगा आपको द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 76 नंबर प्रश्न है, कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है दिशा जड़त्व के सिद्धांत पे है। 76 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 80 नंबर प्रश्न है, एक सी स्थूलता के दो पिंड को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड X ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड Y समतल कोण
समतल फेंका गया है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों जमीन पर एक सी गति ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 81 नंबर प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में जो है आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। 82 नंबर प्रश्न, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 83 नंबर प्रश्न, पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो वह प्रक्रिया होगा वायु मिश्रण। 83 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वायु मिश्रण। 84 नंबर प्रश्न, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 8 महीने। पचासी नंबर प्रश्न है, एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए? तो ये जो आपको 4 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कीटहारी पादप है? तो कीटहारी पादप होगा आपको ड्रोसेरा। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ड्रोसेरा। 87 नंबर प्रश्न, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है? तो ये होगा आपको एब्सिसिक अम्ल। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एब्सिसिक अम्ल। 88 नंबर प्रश्न है, द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 जनन छिद्र। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3 जनन छिद्र। 89 नंबर प्रश्न है, OTEC यानी ओटेक का पूरा रूप है, क्या है? तो इसका पूरा रूप है आपको ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नब्बे नंबर का प्रश्न है, कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार, तो कालाजार संचारित होगा आपको सिकता मच्छी से, सिकता मच्छी से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4